हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू बर्लिन्स ट्रेडिंग कोर्स, बर्लिन्स बेसिक ट्रेडिंग कोर्स। आप इसे जो बोलना चाहे आप बोल सकते हो। हर वीडियो में मैं यही बोलता रहता हूँ। सो लेट्स बिगिन विद अवर टॉपिक नंबर 5 का जो पार्ट नंबर 2 है। जैसा कि आप लोग जानते हो, अपन हर चीज को दो तरीके से समझ रहे हैं। पहला ऑन बोर्ड, दैट विल बी योर थियोरेटिकल नॉलेज। दूसरा ऑन चार्ट, दैट विल बी योर प्रैक्टिकल नॉलेज। ओके, एंड आफ्टर कंबाइनिंग बोथ यू कैन ट्राई टू ट्रेड। ओके, सो लेट्स बिगिन विथ टॉपिक नंबर 5 का जो पार्ट नंबर 2 है। क्या है टॉपिक का नाम याद है? आधे लोगों को तो नाम भी याद नहीं होगा। ठीक है, सो मैं नाम बता देता हूँ। व्हाट आर स्ट्रेंथ ऑफ कैंडल्स को अपन ऑन चार्ट समझने वाले हैं। ठीक है, मैंने ऑन बोर्ड पे आपको इतना क्लियर बता दिया था, इतनी गंदी गंदी ड्राइंग करके आप लोगों को समझा दिया था कि स्ट्रेंथ कैसे समझनी है। अब थोड़ा इसको अप्लाई करेंगे अपन किसमें। अब अपन इस चीज को अप्लाई करेंगे ऑन चार्ट में। किसी एक प्रॉपर डे का प्रीवियस डे का डेटा लेके उस प्रॉपर दूसरे दिन में ट्रेड करेंगे। ठीक है, मतलब एक आप समझ लो कि मतलब एक विजुअल ट्रेड करेंगे, मतलब सोच के ट्रेड करेंगे, क्योंकि मार्केट लाइव है नहीं। मार्केट लाइव होता तो लाइव बता भी देता, बट मार्केट लाइव नहीं। किसी दिन ट्राई करूंगा कि लाइव समझा भी। ओके, सो लेट्स बिगिन विद इट। अपन कोई सा भी चार्ट, कोई से भी इंडिसेस, कोई सा भी स्टॉक्स, किसी में भी ट्रेड कर सकते हैं। सब चीज पर एक ही चीज अप्लाई होनी है, मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। सो लेट्स बिगिन विद इट। अपन यहाँ पर निफ्टी खोल लेते हैं। ठीक है, अब अपन मान के चलो अपने को इस डे में ट्रेड करना है। ठीक है, इस डे में ट्रेड करना है, अपने पास डाटा अवेलेबल है इस दिन का। ठीक है, अपने को अ, इस डे में ट्रेड करना है, अपने पास डाटा अवेलेबल है इस दिन का। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? सिंपल सा बात है। पहले तो ये जो रंगोलियां किया हूं उसको मिटाऊंगा। ओके, इसको मिटाऊंगा। मैं सिंपल आप लोगों को जो बताता हूं मैं क्या करूंगा कि मैं पहले प्रीवियस डे में देखूंगा मार्केट कहां से रिवर्स हुआ था। सो ये एक लेवल था। ठीक है, ये एक लेवल था जहां से मार्केट रिवर्स हुआ था। ठीक है, इसको थोड़ा सा बराबर लाऊंगा, ये हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद मैं जाऊंगा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, मार्केट का वेट करूंगा। जो प्राइस क्या बोल रहा है, प्राइस क्या समझाना चाह रहा है, उसको समझने का ट्राई करूंगा। ठीक है, तो ये इस दिन की बात है। ठीक है, यहाँ पे हुआ था कुछ ऐसा। ठीक है, ये है मेरा रेजिस्टेंस। ठीक है, ये है मेरा रेजिस्टेंस। अपन ये प्रीवियस प्रीवियस से निकल गया अपना। अपन यहाँ की बात कर रहे हैं। अब अपने को यहाँ पे क्या देखना है? यहाँ पे एक बेयरिश कैंडल बनी अपने रेजिस्टेंस के पास। देखो, अब अपन जब ऑन बोर्ड समझ रहे थे तो इजी लग रहा था ना, बट ऐसा इजी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कितना कंफ्यूजन है, कितना कंसोलिडेशन है यहाँ पे। ठीक है, कितने सारे ट्रैप्स हैं आपके। एक बार नहीं, आपके हो सकता है 5 बार 10 बार ऐसे लिटो, बट यू डोंट हैव टू गिव अप ना। अपने को एक छोटा सा लॉस लेके निकल जाना है। ऐसा नहीं कि वी आर होल्डिंग दैट लॉस इन होप। ओके, होप कैन किल यू इन ट्रेडिंग। कीप दिस थिंग इन माइंड। ओके, सो अब मैं यहाँ पे क्या समझा रहा हूँ आपको, अपने को एक ब्रेकआउट का वेट करना है। एक कैसे ब्रेकआउट का? एक अच्छे खासे ब्रेकआउट का। अब इस कैंडल को थोड़ा ध्यान से देखो। ये जो कैंडल आपकी बनी, ठीक है, ये कैंडल आपको हल्की फुल्की कैंडल लग रही है? बताओ, नहीं ना। देखो, बहुत सारे सिनेरियोस मिलते हैं। यहाँ पे भी ये भी कैंडल थोड़ी बुलिश है, सॉरी बेरिश है। अपना रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया है, ये बेरिश कैंडल भी है। बट उसके बाद थोड़ा अपना एक एसएल भी गया है ना। बट यहाँ पर अब अगर अपन इस चीज से डर के सेकेंड टाइम अगर एंट्री नहीं लेते तो क्या होता है? ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती ना, है ना? होती कि नहीं? तो अब मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ, बेरिश कैंडल बनी, अपने को अपनी एंट्री बना लेनी है। अपने को अपना स्टॉप लॉस जो रखना है वो सिंपल रखना है। अपने को स्टॉप लॉस अपना यहाँ पे। ठीक है, मुश्किल से मुश्किल ये मुश्किल से मुश्किल आपका अगर आप एंट्री यहाँ लेते हो ना, देखो, आप अगर एंट्री ये ब्रेकआउट होने पे यहाँ पे भी लेते हो ना, तो आपका जो लॉस स्टॉप लॉस होगा मैक्स टू मैक्स 8 पॉइंट होगा, उससे ज्यादा का होगा ही नहीं। ठीक है, अपन ने मान के चलो यहाँ पे एक एंट्री ले ली। ठीक है, एंट्री ले ली, देन आप उसके बाद आप समझो कि आपको कहां तक कितना पॉइंट मिला है। ठीक है, अपने अपना जो मार्केट है वो डे लो पे एंड हुआ है। ठीक है, अगले दिन भी मार्केट कहां पे एंड हुआ है? यहाँ पे आके डे लो पे एंड हुआ है। उसके बाद से ये नया ट्रेडिंग डे चालू हो गया। ठीक है, समझ गए आप? तो यहां से यहां पर भी आपको कितने पॉइंट्स मिल जाते हैं? देखो, यहां से यहां पर पे आपको 100 पॉइंट मिल जाते हैं। 100 पॉइंट भी नहीं ट्रिक करते ना आप, अगर 50 पॉइंट भी ट्रिक करते ना, तो आपका प्रीवियस डे का जो लॉस है वो कवर हो जाता। अब भैया सेम चीज है, कुछ चेंज नहीं किया है अपन ने मार्केट में। नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुआ। कहां पे मार्केट ओपन हुआ? मार्केट यहां पर ओपन हुआ नेक्स्ट डे। ठीक है, मार्केट नेक्स्ट डे ओपन हुआ। ये क्या है? ये जो लाइन बनी हुई है अपने प्रीवियस डे का लो है। ठीक है, अपन ने मार्क करके रखा हुआ है लो। अब यहाँ पे मार्केट क्या हुआ? मार्केट ओपन हुआ, यहां से रिजेक्ट करके मार्केट नीचे आने लग गया। ठीक है, नीचे आने लग गया। अब क्या हुआ? मार्केट यहां से एक सपोर्ट लिया, कहीं से भी लिया, आई डोंट नो। मार्केट वापस से ऊपर जाने लगा, ऊपर से ऊपर जाने लगा, एंड अपने जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, जहां पे जो कल का लो है उसको तोड़ा। कैसे? एक परफेक्टली बुलिश कैंडल से इसको तोड़ा। बुलिश कैंडल से जब तोड़ा तब देखो मार्केट ने क्या किया। ठीक है, आप 10 बार अप्लाई करो इस चीज को, आप 7 बार जीतोगे, मैं इतना बोल सकता हूं। कब? जब आपके पास एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट होगा। रिस्क मैनेजमेंट मतलब क्या?
कि अपने को एक चीज दिमाग में रखनी है, हाँ भाई एसएल गया मतलब गया, एसएल आर पार्ट ऑफ गेम, ठीक है। अब मेरी एंट्री क्या होती, मैं आपको साफ साफ बताता हूँ, मेरी एंट्री का स्टॉप लॉस जो रहता वो ये रहता, ये है मेरा स्टॉप लॉस। मेरा टारगेट ऑब्वियसली रहता ये लेवल का, ये लेवल आराम से मेरा टारगेट रहता। ये चीजें एक बार नहीं समझ में आएगी, कंफ्यूज मत करो, एक बार में समझने का भी ट्राई मत करो, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दो अपने आप को, बस एक चीज को समझो, क्या क्या मार्क करना है, पिछले दिन का लो मार्क करना है, ठीक है। फिर पिछले दिन कहां से मार्केट रिवर्स हुआ ये सब चीजों को थोड़ा ध्यान पे रखना है। अब यहाँ पे थोड़ा और जूम इन करता हूँ एंड आप लोगों को समझाता हूँ। अब देखो कितनी बुलिश कैंडल से इसको तोड़ा है, ठीक है। यहाँ पे एंट्री लिए होते, मान के चलो एंट्री लिए होते, छोटा सा एक स्टॉप लॉस लगाए होते, कितने पॉइंट ट्रिक करते आप, ठीक है। ना करके बिना, यहां से यहां पे बिना आप कितने पॉइंट ट्रिक करते, 111 पॉइंट होते हैं टोटल। आप 50 पॉइंट भी ट्रिक करते हैं ना, तो मैं बता रहा हूं आपको कि 50 पॉइंट भी इनफ होते हैं, ठीक है। अब क्या चीज को ध्यान पे रखना है कि अब ये सब चीज को मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। इरेज कर देता हूं, आप समझ लो अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम है ये मेरा, मैं ये सब चीज को इरेज कर दिया, ठीक है। अब आपको एक चीज समझाता हूं मैं, जैसे मान के चलो एक ये चीज ले लेते हैं, ठीक है। जैसे आप समझ लो कि ये एक लेवल था, ये एक लेवल था, ठीक है। ये एक लेवल हो गया, ठीक है। अब थोड़ा जूम इन करोगे आप, तो आप देखोगे कि मार्केट यहां आने से पहले यहां पे दिख गया अपने को कि यहां से रिवर्स होना चालू हो गया। हमेशा याद रखो कि हो सकता है रेजिस्टेंस से मार्केट रिवर्स हो जाए, ठीक है। बट एक चीज दिमाग में रखनी है कि मार्केट उसको तोड़ भी तो सकता है ना, ठीक है। तो ट्राई किया करो कि कैंडल की स्ट्रेंथ को समझो, ये कैंडल कितनी बुलिश है, ठीक है। ये कैंडल देखो, इस कैंडल को देखो देन इस कैंडल को देखो, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं बुलिश ज्यादा है, ठीक है। बेरिश कम है, बुलिश ज्यादा है, ऐसा टाइप से कंबाइन करके देखा करो। एंड ज्यादा कुछ ना समझ में आए तो हायर टाइम फ्रेम पे चले जाओ, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम पे चले जाए, यहाँ पे देखे मार्केट को जूम आउट किए, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो मार्केट को। तो मैं आपको एक ही चीज समझाने का ट्राई कर रहा हूं कि आपको स्ट्रेंथ समझनी है, ठीक है, कि मार्केट कितना। अब आपको एक चीज बताऊं, देखो मैं एक चीज को फॉलो करता हूं कि हेजिटेट नहीं करता हूं लॉसेस लेने से, ठीक है। जैसे मान के चलो 7-8 पॉइंट का एसएल गया ना, ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करूंगा। ये चीज को आपको आपके हैबिट में लानी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं लाओगे ना हैबिट में तो दिक्कत है, क्यों है, क्योंकि आप अगर लॉसेस से डरोगे तो आप ग्रोथ नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्ट्रेंथ में क्या चीज को फॉलो करना है, स्ट्रेंथ में एक चीज को देखना है, जैसे कोई एक प्रॉपर ब्रेकडाउन ले लेंगे ना, कोई सा भी एक प्रॉपर ब्रेकडाउन ले लेते हैं अगर, जैसे एक लेवल बना लेते हैं, ठीक है। फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से समझो। ये एक लेवल है, ठीक है। ये एक लो है किसी दिन का, ठीक है, किसी दिन का लो है। अब इसको चले जाता हूँ छोटे टाइम फ्रेम में, लो तो मैंने मार्क कर लिया है, ठीक है। इसको थोड़ा फिर से छोटा करता हूँ मैं, किस दिन पे देख रहे थे अपन, ओके, इस दिन पे थे, ठीक है। अपन ने लो मार्क कर लिया है। अब ध्यान से देखो ये कैंडल पे क्या हुआ है, ध्यान से देखो। बायर्स इस लेवल पे आए, उठाने का ट्राई किए, बट सेलर्स इतने ज्यादा हैवी थे कि उन्होंने सबको कट करके यहाँ पे एक हैंगिंग कैंडल बना दी है, ठीक है। हैंगिंग कैंडल बना दी है, फिर क्या हुआ है, फिर आप देख सकते हो आपके सामने क्या हुआ है। कुछ नहीं करना था आपको, ठीक है, ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना था। यहाँ पे एक प्रॉपर छोटी सी एंट्री बना लेनी थी, ठीक है। यहाँ पे एंट्री, ये आप समझ जाओ कि ये लेवल का ये स्टॉप लॉस, ठीक है। मुश्किल से 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहता, कुछ नहीं रहता। टारगेट जो रहता आप देख सकते हो मार्केट वहां से कहाँ गया, टारगेट तो छोड़ ही दो, ठीक है। आपको क्या करना है, मुश्किल से आप समझ जाओ अपना 10-20 पॉइंट भी निकाल रहे हो ना शुरुआत में, तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। बस आपको क्या समझना है यार कि ब्रेकडाउन, अब यहां से देखो मार्केट क्या हुआ था, 200 पॉइंट, 250 पॉइंट गिरा था, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, 250 पॉइंट में 50 पॉइंट ट्रिक कर पाते, कर लेते, कब, जब आप एक प्रॉपर माइंडसेट से ट्रेड करते हैं, ठीक है। समझना जरूरी है, मैं फिर से समझा रहा हूं, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। मार्केट अगर इसको एक बेरिश कैंडल के साथ ब्रेक कर रहा है तो हेजिटेट मत करो कि एंट्री नहीं लेना है, एंट्री लेना है। स्टॉप लॉस प्रॉपर से यहाँ पे, एंट्री यहाँ पे, टारगेट जो है अपना ये लेवल, सिंपल सा बात। ब्रेक आउट दे रहा है, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल ब्रेक आउट दी है, स्टॉप लॉस यहाँ पे हो गया। टारगेट कोई सा भी लेवल ले लो आप, ठीक है। आप ओपन टारगेट भी कर सकते हैं, ठीक है। बस एक चीज दिमाग में डाल लो कि हेजिटेट, डोंट हेजिटेट, ओके। इधर यू ट्रेड विद वन लॉट, नो इश्यूज, एटलीस्ट गो विथ द फ्लो, ओके। अपने को हेजिटेट नहीं करना है, दैट्स ऑल।
स्ट्रेंथ में कोई दिक्कत आ रही हो समझने में तो आप एक बार थियोरेटिकल वाला वीडियो ज्यादा देख लो, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो। अगर नहीं ज्यादा लोगों को दिक्कत आ रही होगी तो एक वीडियो और बना लेंगे। ठीक है, आप ही के लिए कर रहे हैं ये सब। कोई जरूरत नहीं था वैसे मेरे को, फिर भी ठीक है जो है, अच्छी बात है। सो लेट्स जंप टू द नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो ये वाला अच्छा लगा हो तो आप थम्स अप दे सकते हो, एंड टेलीग्राम चैनल का लॉगिन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां भी बहुत कुछ हेल्प मिल सकती है। थैंक यू सो मच फॉर द वॉट, मैं क्यों थैंक यू बोल रहा हूँ। बाय बाय, टेक केयर।